कन्या सिंह। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था की, क्योंकि बिहार में शिक्षक के लाखों पद खाली हैं और सरकार वैकेंसी भी निकालती है। और जब वैकेंसी निकलती है तो लोगों में उम्मीद जगती है कि रोजगार मिलेगा। शिक्षक सोचते हैं कि नौकरी मिलेगी और छात्र सोचते हैं कि हमें शिक्षक मिलेंगे। और बिहार में सरकारी स्कूल में एजुकेशन का सिस्टम सुधरेगा नए शिक्षक आने से। लेकिन जब बहाली की प्रक्रिया जो है पूरी हो जाती है, उसके बाद कोई नाराज खेमा पटना हाईकोर्ट पहुंच जाता है और पूरी प्रक्रिया पर पटना हाईकोर्ट को रोक लगाना पड़ता है जब तक वो ये सुनिश्चित ना कर ले कि प्रक्रिया ठीक है। इसी तरीके से बिहार अगर एसटीईटी की हम बात करें तो गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया कि अब रिजल्ट जारी होनी चाहिए, शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। लेकिन 2 साल का समय इसमें गुजर गया। अब भी जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने परीक्षा दी है, जिन्होंने प्रक्रिया को फॉलो किया है, उनको आशंका है कि नौकरी मिलेगी या नहीं। इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ आलोक श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। और ये लगातार चाहे बिहार एसटीईटी का मामला हो या फिर 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली का मामला, हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। इसके अलावा लव सिंह जेडीयू नेता भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो आलोक श्रीवास्तव के सवालों का जवाब देते नजर आएंगे। सबसे पहले बातचीत करते हैं आलोक से। जब पटना हाईकोर्ट का फैसला गुरुवार को आया तो क्या लगा कि अब क्या बहाली का रास्ता खुलेगा, या अभी आपको संशय है कि फिर कोई पहुंच जाएगा कोर्ट में, फिर रुक जाएगी बहाली? मैम, बहाली रुकने की जो प्रक्रिया हाई कोर्ट ने रोक लगाया था, वो आपने देखा होगा कि विभाग की गलतियों के कारण ही रोक लगा हुआ था। बार बार शिक्षा विभाग जो है इस तरीके से पेश आ रहा है कि जैसे शिक्षक बहाली जब करना है तो जो नियमावली है, उस नियमावली को एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है तो उसको सही तरह से कंडक्ट नहीं करा पा रहा है। वैकेंसी कितने पड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट 40% सीट आपको बिहार में खाली पड़े हुए हैं शिक्षकों के। उस राज्य में जो जहाँ पे 40% सीट खाली है शिक्षकों की और 1 लाख के आसपास फर्जी शिक्षकों की आशंका हाईकोर्ट को, और हाईकोर्ट ने इसके बारे में भी कहा है। और उस राज्य में एक भी शिक्षकों की बहाली 2015 से अभी तक नहीं हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या शिक्षा की व्यवस्था होगी बिहार में। बिल्कुल। लव सिंह जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लव सिंह जी, लंबा अरसा गुजर गया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और सवाल ये है कि बिहार में तो नीतीश कुमार है, बिहार में बहाल होने के दावा भी जेडीयू के पोस्टर्स में किया जाता है, लेकिन बिहार में बहाली क्यों बदहाल है, इस पर कुछ कहिए। मैडम, आप खुद ही जान रही हैं कि जनवरी में एग्जाम हुआ तो विद्यार्थियों ने ही हाई कोर्ट का रास्ता अपनाया। अगर सरकार की मंशा बहाली करने की नहीं होती तो फिर हम सितंबर में ऑनलाइन एग्जाम क्यों लेते? सितंबर में ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम पे विद्यार्थी लोग गए कि गलती हुआ, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया, रोक लगा। अगर सरकार की मंशा नहीं होती तो फिर क्यों एग्जाम कराता? उसके बाद भी हमने कोरोना काल में भी ऑनलाइन एग्जाम कराया और ऑनलाइन एग्जाम के बाद फिर विद्यार्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अगर सरकार की मंशा गलत होती तो आज सरकार ये निर्णय नहीं, हाई कोर्ट निर्णय नहीं देता कि शिक्षकों के एग्जाम है वो सही है और बहाली की जा सकती है। तो जैसे ही पूरे हाईकोर्ट के निर्णय को अध्ययन करेगा शिक्षा विभाग, अब फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, कुछ दिन और लटकाएगा, तो उसमें बिहार सरकार का कहीं से कोई दोष नहीं है कन्या जी। इसमें क्योंकि अभ्यर्थी ही गए थे जी, अभ्यर्थी ही गए थे हाईकोर्ट में और तब जाके रोक लगा था। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार हाईकोर्ट गई। ये भी आप इस बात को भी आप नोट करिए। हमारी मंशा पूरी तरह से है कि अब अगर कोर्ट ने रास्ता क्लियर कर दिया है तो निश्चित तौर पर 37,000 शिक्षकों की बहाली होगी। ये युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है और हम जरूर बहाल करेंगे। उस पर निर्णय लेगी सरकार, शिक्षा विभाग उसका अध्ययन करेगी। लव सिंह जी, लेकिन जो बदहाली हमें बिहार में दिखती है वो दूसरे राज्यों में कहाँ दिखती है? हम चाहे प्राथमिक शिक्षक की बहाली का मामला हो, माध्यमिक शिक्षक की बहाली का मामला हो या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक की बहाली का मामला हो, हर जगह कहानी वही है। हम मानते हैं कि जब भी कोई प्रक्रिया होगी एक खेमा उससे नाराज होगा, हो सकता है वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाए, लेकिन बाद में जैसे इस मामले में भी कोर्ट ने कहा कि
इस बार की बहाली प्रक्रिया में दिक्कत नहीं है। जो ऑनलाइन बहाली हुई थी, जो लोगों की नाराजगी है वो बेकार है और इस बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर लोगों को रोजगार भी देना चाहिए। तो आखिर बिहार में ये जो पूरा सिस्टम है, जो पहले हमने देखा कि 2019 में मामला अटका, फिर 2020 में मामला अटका और अब 21 में, जैसा कि आपने भी कहा कि पटना हाईकोर्ट ने फैसला बेशक सुना दिया है, लेकिन कोई पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट। इससे बचने के लिए नीतीश कुमार ने कोई चर्चा आप लोगों के बीच में की है क्या? नहीं, तो देखिए, कोर्ट का दरवाजा तो सबके लिए खुला रहता है ना। कोर्ट के दरवाजा के माने नीतीश कुमार जी किस किस का हाथ पकड़ेंगे? अगर कोर्ट कोई सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है फिर मामला लटक जाएगा। हमारी सरकार की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है कि हम लोग युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं और अगर हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया है तो उसको पूरी तरह से मंथन किया जाएगा उस पर, और जो बहाली की प्रक्रिया है उसको पूरी की जाएगी। तो चलिए ये बताइए कि अब तो बिल्कुल ये बताइए जरा कि अभी तो हाई कोर्ट ने कह दिया, अब इस प्रक्रिया में क्या कुछ सिस्टम आगे आप फॉलो कीजिएगा, कितना वक्त लगाइएगा? क्योंकि आपकी तरफ से भी देरी होती है, जिससे कि मौका मिलता है कि कोई ना कोई कोर्ट पहुंच जाता है। अगर प्रक्रिया फास्ट हो, स्पीडी हो, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। मैडम, ऐसा नहीं होता है कि किसी को नियुक्ति पत्र तुरंत दे दिया जाए। ये जैसे लोक लुभावन नारा देने की जैसी बात नहीं है। इसके लिए बोर्ड बैठता है और बोर्ड पूरी तरह से डिसीजन करेगा, तब जाके नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 5 वर्षीय योजना नहीं है मानव जी। अगर सरकार पूरी तरह से निष्ठावान है युवाओं को रोजगार देने के लिए, और बहुत ही जल्द हम इस 2015 से 2021 आलोक श्रीवास्तव सही सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो 94,000 भर्ती का मामला है, 2015 से पहले की बहाली का मामला है। 2015 से पहले जो खाली पद थे उस पर बहाली का मामला है। मतलब कुल मिलाकर हम देखें तो पिछले 6 साल में कोई खाली पद नहीं भरे गए, उसके लिए कोई बहाली नहीं निकली। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में लूपहोल तो है। आप चीकरा उन नाराज अभ्यर्थियों पर, उन नाराज छात्रों पर नहीं फोड़ सकते हैं जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। चलिए आलोक आप अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल आलोक, बात रखिए। मैम, एक जवाब इनको बस देना चाहूंगा। एक अभी इन्होंने 2 एग्जाम की बात की है, 28 जनवरी वाले एग्जाम की और फिर ऑनलाइन जो एग्जाम लिया गया था। 28 जनवरी वाले एग्जाम में अभ्यर्थी कोर्ट गए और बोर्ड स्वतः अपने खुद से एग्जाम रद्द कर। इसमें आप कह रहे हैं अभ्यर्थी, तब तो अभ्यर्थी ऐसे बार कोर्ट जाएंगे और बार आप एग्जाम रद्द करिएगा। अभी देखिए, ऑनलाइन एग्जाम की जहाँ तक बात है मैम, ऑनलाइन एग्जाम 9 सितंबर से 21 सितंबर तक कंडक्ट कराया गया और इनको ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट देने में, आंसर की देने में 3 महीना 4 महीना लग गया। ये तो मौका ढूंढ रहे हैं कि अभ्यर्थी इस 3-4 महीने में कोर्ट फिर जाए और कोर्ट किसी न किसी बहाना से कोई अरंगा लगा दे इसमें। आप बताइए मैम, सीटेट का एग्जाम होता है, 20 दिन के अंदर में सीटेट का रिजल्ट आ जाता है, आंसर किया जाता है, और इनको ऑनलाइन एग्जाम लेने में, जो ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट तुरंत दिया जा सकता है, 3 महीना में ये आंसर की जारी नहीं कर पाते हैं। बताइए क्या करना चाहेंगे आप इसके ऊपर? और आप कह रहे हैं कि हमारी योजना है कि जल्द से जल्द बहाली करें। आपकी अगर योजना जल्द से जल्द बहाली करने की होती तो 9 सितंबर से आपने एग्जाम लिया और स्टे लगा है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर तक आने में 2-3 महीना का समय था। ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट देने में बहुत कम समय लगता है, आप आसानी से रिजल्ट को दे सकते थे। लेकिन आपकी प्रक्रिया पता नहीं क्या सोच रहे हैं। पंचवर्षीय योजना की प्रक्रिया में हर बहाली को डाले जा रहे हैं। 2015 से 2021 हो गया, अभी तक एक भी शिक्षक अभ्यर्थी की बहाली नहीं हुई है बिहार में। और जहाँ पे 40% शिक्षकों का रिक्त पद होगा, वहाँ शिक्षा की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकती हैं। और ये केंद्र सरकार के आंकड़े भी बताते हैं कि के लिए आंकड़ा बता दें कि अगर हम पूरे देश की बात करें तो 10 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, और जब बात बिहार की होगी तो हमें पता चलता है कि 3 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। सवाल यह है कि बिना शिक्षक पढ़ाई कैसे होगी? कैसे अच्छे घर परिवार के लोग सरकारी स्कूलों का रुख करेंगे अगर वहां पर पढ़ाई की स्थिति बदहाल होगी? कैसे सरकारी स्कूल से बच्चे पढ़ लिख कर बेहतर भविष्य बना पाएंगे अगर वहां पर शिक्षक ही मौजूद नहीं होंगे, पद खाली होंगे? लव सिंह जी, स्थिति यह है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम 94,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे, आप लोग आंदोलन बंद कर दीजिए, लेकिन इनको भरोसा नहीं होता अभ्यर्थियों को कि हमारी बहाली हो जाएगी, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है इस पूरे बहाली प्रक्रिया का। अभी पटना हाईकोर्ट ने कह दिया कि रिजल्ट जारी करिए, लेकिन फिर भी आपको खुशी आलोक श्रीवास्तव के चेहरे पर नजर नहीं आ रही होगी, क्योंकि उनको पता है कि देर लगेगी, और देर जब लगेगी तो कोई पहुंच जाएगा फिर से सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुकन्या जी, हमारा मंशा कहीं से भी कोई गलत नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। विद्यार्थियों को भरोसा होना चाहिए, अभ्यर्थियों को भरोसा होना चाहिए कि हम 94,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे तो करेंगे।
अब बिहार जैसे राज्य में आप जहाँ कर रही हैं, जब हमको ये राज्य मिला था तो प्राइमरी स्कूल का और माध्यमिक स्कूल की क्या स्थिति थी आपको नहीं पता? देखिए लव सिंह जी में और इसमें पढ़ाई लव सिंह जी, राज्य सरकार के पास सबसे बड़ा डिफेंस ये है कि आप 15 साल पुरानी जंगल राज की बात कर ले, शिक्षा पर सवाल उठेगा तो आप चरवाहा विद्यालय का जिक्र कीजिएगा, तेजस्वी कितने पढ़े हैं उसका जिक्र कीजिएगा। अभी आप सीधे सीधे बताइए ना कि 2015 से कुछ खाली पद को भरने की कवायद क्यों नहीं हुई? मैं माननीय तेजस्वी जी का कोई जिक्र नहीं कर रहा सुकन्या जी। मैं बता रहा हूँ कि बिहार में नीतीश के राज में अगर विद्यार्थियों का भरोसा नहीं पड़ा होता तो आज इतने विद्यार्थियों की संख्या नहीं होती, इतने अभ्यर्थियों की संख्या भी नहीं होती। आप खुद देख लीजिए कि शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए माननीय नीतीश कुमार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। वो रजिस्टर में दिख रहा है और विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सबको दिख रहा है। सारे बिहार के सरकारी स्कूल में देख लिया जाए बच्चे कितने जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, तब आपको अंदाजा लग जाएगा। जाने के लिए स्वतंत्र होता है और ये कह रहे हैं कि 2 महीने में रिजल्ट नहीं निकल गया। सितंबर माह में एग्जाम हुआ था और नवंबर के फर्स्ट वीक में कोर्ट ने रोक लगा दिया। आप बताइए कि ऑनलाइन एग्जाम हुआ कोरोना काल में। चलिए नवंबर में लगा था, आप खुद कह रहे हैं, अभी की बात को मानो नवंबर में से लगा था। अगर गंभीर नहीं होती तो कोरोना काल में ऑनलाइन एग्जाम लेने की आवश्यकता नहीं होती। हम टालने वाले नहीं हैं, हम कोर्ट के दबाव में आपने लिया था और नहीं जब आप ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं और रिजल्ट देने में आप ऑफलाइन से भी ज्यादा देर लगा रहे हैं। सीटेट का एग्जाम हुआ था, सीटेट का एग्जाम हुआ था, सीटेट का एग्जाम ऑफलाइन होता है और 1 महीने में सीटेट का एग्जाम का रिजल्ट आ गया, लेकिन 2 महीने में इसका माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वमान्य रूप से माना जाता है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। माननीय उच्च न्यायालय ने तो कहा है हम लोग चलिए ठीक है। लव सिंह जी बातें आप बड़ी अच्छी करते हैं लेकिन नतीजे नहीं आते और जब बहाली नहीं होती है तो लोगों में नाराजगी दिखनी लाजमी है। चलिए आपके लिए कुछ आंकड़े बता दूं, 2015 से लेकर अभी तक किसी भी शिक्षक के पद को भरने की कोई कवायद नहीं हुई। अब तक जितनी जो प्रक्रिया अटकी हुई है वो 2015 से पहले की है। बीटीटी की परीक्षा के लिए लोगों ने पहले अनशन किया। जी आलोक आप तक आएंगे, बिल्कुल आलोक आपके पास भी आएंगे, लेकिन पहले मैं चलिए बोलिए। को दे दूं, ये बहुत खोज पीट रहे हैं कि हर हम पंचायत में +2 स्कूल 10th स्कूल हाई स्कूल खोल रहे हैं। मैं इनको आंकड़ा दे देता हूँ, सैंक्शन पोस्ट है 44,000 और शिक्षक वर्किंग में है 11,000 का, यानी कि 25% शिक्षक कार्यरत हैं इनके। और ये हाई स्कूल +11 12 की मैं बात कर रहा हूँ और 9th 10th में 55,000 पोस्ट इनका सैंक्शन है और टीचर वर्किंग है 32,000। आप सोचिए स्कूल पे स्कूल खोले जा रहे हैं और शिक्षक इनके पास है नहीं पढ़ाने के लिए। और जो भी भर्ती आती है प्रक्रिया को ऐसा ये बना देते हैं खुद कि स्टूडेंट को मौका मिले कोर्ट जाने का। और भी राज्यों में देखिए परीक्षाएं होती है, कैसे उनका रिजल्ट निकलता है, कैसे छात्रों की ज्वाइनिंग होती है। आप किस प्रक्रिया से आप ले रहे हैं कि हर एग्जाम में कोर्ट आपके एग्जाम पे स्टे लगा दे रहा है। आपकी भी तो कोई कमी है तब ना कोर्ट स्टे लगा रहा है। भले ही आज आपको कोर्ट ने लिबर्टी दिया कि एग्जाम का रिजल्ट आप लीजिए, लेकिन कोर्ट ने स्टे किसी ने प्राइमा फेसी कुछ ना कुछ आपकी कमी होगी तब ना लगाया था स्टे। ये भी तो आपको सोचना चाहिए कि बार बार कोर्ट स्टे क्यों लगा दे रही है बहाली पे। यानी आप खुद ऐसा लूपहोल छोड़ रहे हैं हर बहाली में कि कोर्ट स्टे लगा दे। बिल्कुल आलोक की बात आपने लव सिंह जी सुनी, उन्होंने त्रासदी बताई कि बिहार में सरकारी स्कूल सिस्टम में किस तरीके से काम चल रहा है। 25-30% शिक्षकों से पूरे सिस्टम को चलाने की कोशिश चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि बीटीईटी परीक्षा करवाने के लिए लोग अनशन पर बैठते हैं तो फिर बीटीईटी परीक्षा होती है। लोग आंदोलन करते हैं तो रिजल्ट आता है और 2018 में दोबारा प्रदर्शन किया जाता है तो रिजल्ट आता है, कैंडिडेट पास होते हैं लेकिन बहाली नहीं होती।